यूके के अंदर बड़ा एक अनोखा जो है वो आप कह सकते हैं और दिलचस्प है वाक़या पेश आया है, जिसमें कहा जाता है कि जी हमने आला तालीम के लिए हमने इंग्लैंड जाना है, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर रोज़गार के लिए। तो यकीनन ये बात जो है 100% उस बंदे ने दुरुस्त कर दी है कि बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर रोज़गार के लिए एक जनूबी भारत का तालिब इल्म स्कॉटलैंड में आया और एडिनबरा की एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ग्रीन पार्टी के प्लेटफार्म से मिनी वैनन जो उसका नाम है वो मेंबर पार्लियामेंट बन गया है। इस हालिया इलेक्शन में कि जिन लोगों ने ग्रीन पार्टी से या दीगर रिफॉर्म पार्टी के भी लोग हैं, उन्होंने वोट भी नहीं डाला, उनको पेपर कैंडिडेट कहते हैं, वो भी जीत गए हैं। तो सर ये बताइएगा कि अब ये जो स्टूडेंट जीत गया है 20 आवर्स इसको अलाउड है, तो अब इसका क्या बनेगा और होम ऑफिस क्या करेगा, मुतलका अदारे क्या करेंगे? कंजर्वेटिव पार्टी तो बड़ी नाला है, उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया अपोजिशन ने कि ये कैसे मुमकिन हो गया है कि 20 घंटे वाला वो इस मुल्क का कानून साज बन गया है, पार्लियामेंट के अंदर चला गया। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। बड़ा इम्पोर्टेंट और नया टॉपिक है और मैं समझने बड़ी खुशाइंद बात है। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है बरतानिया, उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की गई है कि जो इससे पहले नहीं थी। देखें, जो पार्लियामेंट का मेंबर बनना है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? उसकी जी एलिजिबिलिटी ठीक है। ये है कि आप ब्रिटिश सिटीजन हो, आप अच्छा आयरिश सिटीजन हो, या आप कॉमनवेल्थ सिटीजन हो विद लॉफुल अच्छा स्टेटस इन द यूके। ये ठीक हो 3 गया। रिक्वायरमेंट्स हैं। और अच्छा उसका रूल ऐसा कोई रूल नहीं है कि ब्रिटिश एमपी जो है वो मस्ट हैव सेटल्ड स्टेटस और आईएलआर। इससे पहले ये रिक्वायरमेंट अच्छा, नहीं है। हाँ, उसने भी जो लॉन्ग स्टेटमेंट दी है, ये सारी चीज़ें मंजर आम पर आने के बाद चूँकि कंजर्वेटिव पार्टी के जो एमपीज़ थे उन्होंने ये मसला होम ऑफिस होम जो हमारी होम सेक्रेटरी हैं शबाना महमूद और बरतानवी हुकूमत के इदारों के सामने ये रखा है, ख़त लिखा है कि यार इसको 20 घंटे अलाउड हैं, तो ये 20 घंटे वाला एमपी क्या बन सकता है स्टूडेंट? लेकिन जो मिनी वैनन है उसने तो एक हिस्ट्री बना दी है। वो मैंने प्रोग्राम देखा था कि कौन बनेगा करोड़पति। अब इसने जो है वो रातों रात करोड़पति वाली जो हकीकत थी कि रातों रात जो है ये एमपी बन गया है। इसकी मिसाल आप दे सकते हैं कि ये रातों रात में भी आप एमपी बन सकते हैं जब आपकी किस्मत में लिखा हो। तो ग्रीन पार्टी ने यकीनन इसके डॉक्यूमेंट देखे होंगे और उसको देखने के बाद ही इसको जो है जो जिस तरह आपने कहा, और ये इसका ताल्लुक भी इसने ये बात की है लॉन्ग स्टेटमेंट में कि मैं कॉमनवेल्थ कंट्री से मेरा ताल्लुक है, फिर इसके पास वीज़ा भी है। ग्रीन पार्टी ने ग्रीन पार्टी ने इसको टिकट दिया, एमपी बन गया। स्कॉटिश पार्लियामेंट की बात मैंने आपके सामने रखी, उन्होंने कहा जी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब ये अब क्या कहेंगे सर इस हवाले से? फिर मैं अगला सवाल आपसे करूंगा। देखें, ये इश्यू तो बिल्कुल है क्योंकि बीइंग स्टूडेंट उसका जो मेन पर्पस है इस मुल्क में रहने का वो स्टडी करना था और वो स्टडी ही करनी चाहिए थी उनको। अब ये चूंकि एमपी बन गया तो वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन होम ऑफिस की तरफ से इनको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये इनका मेन पर्पस जो है वो अब वो जाहिर है एमपी जो है फुल टाइम एमपी होता है, वो पार्ट टाइम एमपी नहीं होता। सो जो ये कंसर्न है कंजर्वेटिव पार्टी का बिल्कुल जायज़ कंसर्न है इस हद तक। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो ये होम ऑफिस अब इस पर डिसाइड करेगा कि क्या उनका जो मेन पर्पस था वो स्टडी रहा या नहीं रहा, क्या उनकी कंडीशन चेंज होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर होम ऑफिस अपना डिसीजन कर सकता है। क्या वो बीइंग स्टूडेंट उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा एज स्टडी करना, क्योंकि वो एमपी बन गया और एमपी एक फुल टाइम पोस्ट है और फुल टाइम पोस्ट के वाले से वो ये नहीं कर सकते थे। ये स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर इश्यूज उनके आ सकते हैं और अगर इस किस्म का इशू आता है कि वो उनका वीज़ा का टेल करते हैं, इस किस्म की कोई चीज़ करते हैं, तो देन ये बिल्कुल एक इशू बन सकता है। लेकिन बीइंग ए कॉमनवेल्थ सिटीजन उनको अगर डिस्क्वालीफाई किया जाता है किसी तरीके से तो फिर शायद उनकी सीट खाली हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी कम्प्लेक्स मैटर होगा। कॉम्प्लेक्स और मैटर होगा, चूंकि इसकी कोई मिसाल पहले मौजूद नहीं है लॉ के अंदर, यूके के। हाँ तो जी। ये एक नई मिसाल भी ऑफ कोर्स अच्छा बनेगी। रिजवान साहब, अब सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कॉमनवेल्थ का बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है, जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब उसमें दूसरी बात यह है कि उनको 20 घंटे अलाउड थे जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ठीक है। उसके बाद उनके पास आपने बात की ग्रेजुएट का वीज़ा। फिर अगर उनके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, ग्रीन पार्टी ने उनको अपनी सीट दी है, तो उन्होंने सारा स्टडी किया होगा। लेकिन फिर उन्होंने अपनी जो लॉन्ग स्टेटमेंट है उसमें ये कहा है कि वो जो टैलेंट वीज़ा है, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, उस पर भी वो जा सकते हैं। तो इस हवाले से बताइएगा, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपकी तरफ आऊँगा।
देखिए ग्लोबल टैलेंट वीजा पे ट्राई कर सकते हैं। ग्लोबल टैलेंट वीजा के लिए आपको दिखाना होता है कि आप एक्सेप्शनल टैलेंट है, जो कि मुझे लग रहा है कि एक बंदा एमपी जो बन सकता है किसी मुल्क में आके, उसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट तो बिल्कुल है। लेकिन ये डिसीजन होम ऑफिस का होगा, और ऑफ कोर्स इस कम्प्लेक्स मैटर स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। ये सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक किस्म का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रॉब्लम है इस वक्त, क्योंकि इससे पहले इस लीगल, किस्म की कोई मिसाल नहीं थी जब हाँ जी, दोनों किस्म की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम भी और लीगल प्रॉब्लम कि अगर होम ऑफिस उनका वीजा कर्टेल करता है कि वो फुल टाइम स्टूडेंट नहीं रहे, तो देन फिर ऑफ कोर्स एक गैप पैदा होगा फिर उसके ऊपर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर ही हो सकती है, और किसी तरीके से हो नहीं सकती। और जहां तक बात है कि ग्रीन पार्टी ने डॉक्यूमेंट चेक करने थे, मेरी नजर में ग्रीन पार्टी से ज्यादा ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रूल्स ऐसे नहीं है, इससे पहले इस किस्म के बने नहीं है कि इस किस्म की कोई सिचुएशन पैदा नहीं हुई, तो ऑफ कोर्स उन्होंने जाहिर है इस पर काम नहीं किया। तो ये भी थोड़ा कम्प्लेक्स मैटर है, आगे चल के इसके ऊपर देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन ऑटोमेटिकली मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से उनको निकाला जा सकता है पार्लियामेंट से। ग्रीन पार्टी ने जारी बात है अपना उसको उम्मीदवार दिया है, टिकट दिया है और वो एमपी बना है, तो डेफिनेटली ग्रीन पार्टी भी तो उसको दे सकती है। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आप इस हवाले से मैं कानूनी तौर पर चाहूँगा अगर ग्रीन पार्टी उसको दे देती है स्पॉन्सर लेटर, या वो एमपी भी है अब, तो उसमें तो मेरे ख्याल में अब उसको स्पॉन्सर लेटर की ग्लोबल टैलेंट वीज़े की कैटेगरी में भी आप कह रहे हैं कि वो आ रहा है अभी इस वक्त। ग्रीन पार्टी देखें, ग्रीन पार्टी अगर देती है तो फिर एक ऑप्शन ये भी होगा, ग्रीन पार्टी फिर उनको पे करेगी, ना कि वो पार्लियामेंट से पे लेंगे। और नहीं नहीं, वो पार्लियामेंट से पार्लियामेंट से तो पे जो फिर मेंबर लेंगे पार्लियामेंट की तरह है 80,000 पाउंड वो माफ़ तो नहीं करेगा ना वो। नहीं, वो दोनों चीजें नहीं ले सकते। उसके लिए वो ये भी कम्प्लेक्स मैटर है, क्योंकि अगर वो पार्लियामेंट की तरफ से उनको स्पॉन्सर लाइसेंस के ऊपर स्पॉन्सर किया जाता है तो एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। अगर ग्रीन पार्टी जो है वो लाइसेंस उनके पास है और उस लाइसेंस के ऊपर ग्रीन पार्टी उनको स्पॉन्सर करना चाहती है, तो एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। तो ये दोनों चीजें साथ साथ ही चलेंगी। अभी चूंकि हमें चूंकि हकायक का पता नहीं है कि दोनों के पास भी लाइसेंस है या नहीं है, या दोनों के पास लाइसेंस है और दोनों उसमें से स्पॉन्सर करना भी चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। तो ये भी एक जो है वो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस बात का फैसला जो है वो ग्रीन पार्टी ऑफ कोर्स कर सकती है, या स्कॉटिश पार्लियामेंट कर सकता है। लेकिन बात यह है सलैरी साहब, आप भी माहिर कानून हैं, तो आपके भी जो कानूनी ये पीरियड के अंदर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा इमिग्रेशन के लिए कि इससे पहले ऐसा कोई केस आपको भी देखने और सुनने को नहीं मिला होगा। लेकिन मैंने देखे हैं केसेस कि यहाँ पर कोई मेयर बन गया, कोई लॉर्ड मेयर बन गया, जो इस तरह कॉमनवेल्थ कंट्री से आते हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि यार ये अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, इनको पता कोई नहीं, ये अनपढ़ है। और अब ये तो नहीं मैंने सुना था कि जब ये स्टूडेंट जो है वो मेंबर पार्लियामेंट बन गया है। ये देखे ना चीज़ें थी बरतानिया के अंदर, कॉमनवेल्थ उससे जी। सिटीजन मेरे मतलब सुननी सुनाई बातें हैं, क्योंकि मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये भी सुना गया कि लोगों के पास कई काउंसलर बने हैं जिनके पास वीजा ही नहीं था और बाद में वीजा मिला, या वो उनको बाद में पता चला कि काउंसलर बन गए। मैं तो बिल्कुल ये जानता हूँ, मैं पुरानी उन चीज बंदों है। को जानता हूँ। पुराने हुआ ये मैनचेस्टर में भी हुआ है कि एक इलीगल बंदा काउंसलर बन गया था, जब वो इंग्लिश अखबार में खबर आई है, फिर उसके बाद वो खुद ही रिज़ाइन कर गया। इस तरह के वाक़यात हुए हैं। लेकिन एमपी लेवल पे के स्टूडेंट, ये वाक़या मैंने फ़र्स्ट टाइम, ये खबर मैंने फ़र्स्ट टाइम सुनी है, शायद आपने कोई पहले सुनी हो तो उसका मुझे इल्म में नहीं है। नहीं नहीं, एमपी लेवल तो जी ऑफ कोर्स बड़ा लेवल होता है। उस सतह पे जाना, ज़ाहिर है मेंबर पार्लियामेंट बनना आसान चीज़ नहीं होती, बहुत सारे लोगों का वोट लेके आप आते हैं। तो अब ज़ाहिर है इन तमाम लोगों का मैंडेट है, वो लोग चाहते हैं कि उस बंदे को उन्होंने सपोर्ट किया, तो ऑफ कोर्स उनका मैंडेट है, वो भी आप उस तरह से रद्द नहीं कर सकते। ये बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन मत समझे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है, ये लीगल प्रॉब्लम भी है, ऑन दी अदर लोगों के वोट का भी अब सवाल है कि देखें ना, उन्होंने वोट लोग जिसको अब दिया। वोट जो है वो बड़ी अहमियत रखता है बरतानिया के अंदर, वोट ही फैसला जी करते जी हैं। और आप देखें कि बरतानवी वज़ीर आज़म भी जो है इस वक्त वोटों की वजह से ही जो है ना, वो जो उनके खिलाफ वोट पड़ रहे हैं तो वो फंसे हुए हैं वो भी। तो इसलिए जो हज़ारों वोटर हैं वो तो भी इससे नाला होंगे कि कोई उन्होंने वोट दिया है मनी मैनन को, और वो नहीं चाहेंगे कि उनका एमपी जो है उसको पकड़ लिया जाए या डिपोर्ट कर दिया जाए, या उसकी मेंबरशिप को जो एमपीशिप को सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये पॉसिबल तो नहीं है। जी, ये भी है। और ऑन दी अदर है, जब ये अगर आप इस किस्म का ये इकदाम होता है तो कॉमनवेल्थ में जो लोग हैं, जो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, उनको भी एक मैसेज आएगा कि इससे पहले तो बरतानिया में आप जमहूरी अंदाज में हिस्सा ले सकते थे, एज लॉन्ग एज कि आपके पास लीगल जो है स्टे का राइट था। तो लोगों के पास अगर लीगल स्टे का राइट है तो बिल्कुल उन्होंने हिस्सा लिया।
और कानून इस पे मौजूद नहीं था। आप उस कानून को बेहतर कर लें अगर आप समझते हैं, ये कंजर्वेटिव समझते हैं, लेबर पार्टी समझती है उस वक्त पावर में, पार्लियामेंट में बिल ले आए हैं, जो बिल है उसमें तरमीम कर लें ताकि ये इस मसले को वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया जाए। ठीक है, ये एक मसला है, इस वक्त लीगल प्रॉब्लम है, लेकिन इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट इन सुप्रीम इन यूके, और सुप्रीम पार्लियामेंट सही। कोई भी डिसीजन कर सकती है।